देखिए आज हम लोग फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कार्य है उसी के बारे में जानेंगे। 11th क्लास का टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये टॉपिक से हम लोग का नीट में भी क्वेश्चन पूछता है, मेडिकल में क्वेश्चन पूछता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग का है टॉपिक हम लोग का कार्य। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कार्य के बारे में हम लोग देखेंगे टॉपिक के बारे में। अब यहाँ देखिए बताएं कार्य के बारे में कि किसी वस्तु पर कोई बल, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर अगर कोई बल हम लगाते हैं तो बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसमें गति उत्पन्न हो जाए। यानी किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं और उस बल लगाने पर वस्तु में गति उत्पन्न हो जाए, वस्तु चलने लगे या अपनी क्रिया बिंदु को विस्थापित कर दे, या वस्तु जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित कर दे, तो कहा जाता है कि बल द्वारा कार्य किया गया। यानी किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अपनी क्रिया बिंदु को विस्थापित नहीं करता है, तो उसको तो हम बल करते हैं। लेकिन जब विस्थापित कर देगा वही बल हमारा कार्य कहलाने लगता है। या देखिए आपने क्या है ना, किसी वस्तु पर लगाए गए बल, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कार्य करते हैं। यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कब होगा? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चले जाता, लेकिन अगर वो वस्तु कोई एंगल बनाकर चलता है तब कार्य का फॉर्मूला बदल जाता है। देखिए समझाए हैं, ये हमारा एक सतह हो गया। देखिए ध्यान से, ये सतह है, ये सतह पर कोई वस्तु ऐसे चल रहा है, ये वस्तु ऐसे चलते हुए ये पॉइंट तक पहुंच जाता है, तब इसका कार्य पूछेगा। तो सबसे जरूरी है उसका विस्थापन निकालना। जब यहाँ वस्तु जाएगा तो उसका विस्थापन ये हो जाएगा OB। अब विस्थापन का मान निकालेंगे तब बनेगा। तो ये OB निकालने के लिए जब यहाँ एंगल बना, ये हमारा आधार बन जाएगा, ये हमारा कर्ण बन जाएगा। यानी हम लोग चले cos थीटा पर, ठीक है ना। त्रिभुज OAB में OAB एक त्रिभुज बन जाएगा। इसमें चले cos थीटा बराबर होता है फॉर्मूला B/A। तो cos थीटा बराबर B का वैल्यू हो गया हमारा OB, जो विस्थापन बनेगा तो OB बराबर हो जाएगा S cos थीटा। यानी कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन जो फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला से हम लोग करेंगे। तो कार्य हो गया W, बल हो गया F, अब विस्थापन हो गया S cos थीटा। ये कार्य का फॉर्मूला हो गया, एंगल के रूप में देगा तब। लेकिन कार्य का जो वैल्यू है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, कब शून्य होता है, वो बताएंगे। देखिए कार्य हम लोग का, ये कार्य जो है स्वयं अदिश राशि, ध्यान रखिएगा। कार्य जो है स्वयं अदिश राशि है, लेकिन यह जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अपने सदिश है, लेकिन यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य यानी विस्थापन का गुण इसके पास है, लेकिन अपने अदिश है। जा गया। अब देखिए कि कार्य धनात्मक कब होता है, इसके बारे में बताया। ये वस्तु हमारा बना दिए थे, ये वस्तु आगे की ओर जा रहा है ऐसे, इस पर जो बल है वो भी वस्तु के दिशा में ही लग रहा है। जब वस्तु के दिशा में ही लगेगा यानी कि थीटा का मान हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं अभी, F इक्वल टू होता है, सॉरी W इक्वल टू होता है F इंटू S cos थीटा। पता है F हो गया, S हो गया और cos 0 डिग्री हो गया। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग का 1 होता है, इसलिए F इंटू S इंटू 1 हो जाएगा। यानी कि W बराबर F इंटू S हो जाएगा। ये हम लोग का धनात्मक हो गया। हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हुए हैं कि W बराबर F इंटू S कब होता है? जब वस्तु और बल दोनों एक ही दिशा में लग रहा हो तब। अब देखिए ऋणात्मक के बारे में, वस्तु चल रहा है इधर, ध्यान रखिएगा, वस्तु चल रहा है इधर आगे की ओर और बल लग रहा है इसमें विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में बल लगेगा तो थीटा का मान हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम फिर फॉर्मूला पर चलेंगे कि हम लोग का होता है फॉर्मूला
W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, F इंटू एस और कॉस हो जाएगा 180 डिग्री और F इंटू एस और कॉस 180 का मान होता है -1, यानी कि W बराबर हो जाएगा -F इंटू एस, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक कब हो जाएगा? जब वस्तु की चलने की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में जब बल लगेगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अब शून्य कब होगा ये बता रहे हैं। देखिए शून्य के लिए वस्तु चल रहा है ऐसे आगे की ओर, इस पे बल जो लग रहा है वो लंबवत लगेगा, सीधा ऊपर से नीचे की ओर लगेगा। जब लंबवत लगेगा तो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी कि फॉर्मूला जानते हैं हम लोग F इंटू एस कॉस थीटा होता है W बराबर, यहाँ पर F इंटू एस कॉस हो जाएगा 90 डिग्री और F इंटू एस और कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, इसलिए W बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वस्तु के चलने की जो दिशा है वो बल के दिशा के लंबवत अगर रहता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। और कार्य शून्य होने की और स्थिति है, यहाँ हम थीटा दिखा दिए। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर जो ये बल लग रहा है अगर बल का वैल्यू शून्य हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर बल का वैल्यू शून्य हो जाता है तो एस कॉस थीटा होगा, यानी कि तब तक किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, यानी कि बल अगर जो लगा रहे हैं वो शून्य है तो किया गया कार्य शून्य होगा। शून्य होने की एक और स्थिति है, देखिए अपने ध्यान से इसको हटा देते हैं। अब देखिए अगर हम बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन शून्य है, बल तो लगा ही रहे लेकिन विस्थापन शून्य है कॉस थीटा, जब विस्थापन शून्य है तब पर भी किया गया कार्य शून्य होगा। ये शून्य होने की 3 स्थिति है। पहला है अगर ये चलने का जो बल है और ये बल हम लोग का है विस्थापन दोनों लंबवत लग रहा है तो हमारा शून्य हो जाएगा। अगर बल शून्य है तो शून्य हो जाएगा, विस्थापन शून्य है तो शून्य हो जाएगा। ये सब कार्य का शून्य होने का वैल्यू है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इससे हम क्वेश्चन मिलेगा। अब आगे बता दें इसके मात्रा के बारे में। देखिए अब मात्रा के बारे में जानेंगे। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ब होता है और 9 सेंटीमीटर होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा 1 जूल जो है 10 की पावर 7 अर्ब के बराबर होता है या 1 अर्ब जो है 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है। इस तरह से हम लोग ये कार्य के बारे में जान गए। आप लोग कार्य के बारे में पढ़ लीजिएगा। इससे हम लोग का एक नंबरिया क्वेश्चन नेट में क्वेश्चन पूछता है, उससे क्वेश्चन हम लोग आएगा। ये बहुत हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्य, ये VBI टॉपिक है। पूरा वीडियो का आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर अगला दिन बताएंगे शक्ति के बारे में।